शांति शांति शांति। वैसे 3 बार मंत्र पढ़ेंगे, है ना? 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और एक बार फिर जो गायत्री माइक्रोफोन बंद है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, है ना? और शांति ही शांति ही शांति, एकदम रिलैक्स होकर के, कोई जल्दीबाजी नहीं है, समय बहुत है, ठीक है ना? इस तरह से उच्चारण करें, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे, हमारा चैप्टर चल रहा था और हम पहुंच गए थे। चैप्टर का नाम था, आप लोगों को याद होगा, कल ही पढ़ा, अ स्टॉर्मी एडवेंचर, है ना? हम देखे कि दो बच्चे हैं, एक विशाल है और उसकी एक बहन है रोहिणी। दोनों ही अपने पिताजी के साथ एक शिप में साउथ चाइना सी के अंदर जा रहे हैं, और लेकिन अचानक शिप में तेज तूफान आने के लक्षण लग रहे हैं। शिप ऐसा हिलने डुलने लग रहा है। अब 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 क्या करें? अब देखते हैं कि आगे क्या कहानी चल रही है ना? चलिए जी, पढ़ना शुरू करते हैं। और हम लोग आज कोशिश करेंगे इसको, हमारे पास अभी हम 44 पेज में हैं, 45, 46, 47 और लगभग 4 पेज है। हम लोग का कोशिश करेंगे कि आज कम से कम हम 3 पेज तो खत्म कर दें, है ना? हम कम से कम 3 पेज खत्म कर दें, और इसी तरह आप लोग भी मेरा साथ देना और इसको क्विकली पढ़ते जाएंगे, और कोई भी डाउट है वो भी पूछते जाएंगे। चलिए, हाँ चलो जी, राजनंदिनी शुरू करो यहाँ से लेकर के। पढ़ूंगी। ये मैं पढ़ती हूँ, सिर्फ मुझे बोले थे कल बात हम पढ़ना। रुको रुको रुको, हाँ। अभी राजनंदिनी पढ़ने दो, फिर आपका भी टाइम आएगा। हाँ, ये बोलूंगी। Just what I subtitled. Typhoon easily depending in the Pacific Ocean and moving slowly in a northern-west direction of its present state. It will be past 70 miles away from us within 24 hours. Too close for my liking, he sobbed. He had Jimmy. It was important to reach Minder by Monday with our food stock. The people are starving already. He reached our urgently for the phone screen. Everything is text. Less the cargo. ओके, भूमि अब बताओ इस, हाँ भूमि आप बताओ इसमें कौन से शब्द पे आपको डाउट है? सर इसमें तो मुझे सस्पेक्टेड में डाउट है, और ग्रीनली में डाउट है, तो मिन डाउ में डाउट है, हाँ। और सेक्वर में डाउट है। ओके सर अब कुछ नहीं। ओके ओके, ठीक है। हाँ सर सेक में भी था, बोले थे ना सेक्वर। हाँ हाँ, मैं एक बार देख रहा हूँ। सिक्योर, अच्छा सिक्योर सिक्योर सिक्योर, ओके। हाँ राजनंदिनी, आपको किन शब्दों में डाउट है? सर मुझे इजीली टाइफून के बारे में। हाँ ठीक है, एलसी, लिकिंग लिकिंग लिकिंग, ओके। लाइकिंग है वो, लिकिंग नहीं। रिचर्ड रीच्ड है वो, रीच्ड। स्टार्विंग स्टारविंग स्टारविंग, मैं सही लिखा है। मिंडाओ मिंडाओ, ओके ओके ओके, ठीक ठीक है ठीक है। अब सुनिए, हाँ
ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा पूछा, लेट मी गो थ्रू इन वंस, मैं एक बार पढ़ता हूँ, एक बार सुनना। Just what I suspected. Typhoon LC is dipping in the Pacific Ocean and moving slowly in a northwesterly direction. अच्छा, इससे पहले क्या बात चल रही थी बच्चों? इससे पहले बात चल रही थी, इसके जस्ट ऊपर हमने कल पढ़ा था कि इस शिप के जो कैप्टन है, कैप्टन कुमार है ना, वो विशाल को देख रहे थे और उनके मन में ये सवाल उठ रहा था कि अरे लगता है कि तूफान आने वाला, टाइफून आने वाला है ना, चक्रवात आने वाला है। एक पैराग्राफ रुक गया। स्पार्क्स द रेडियो ऑफिसर रश टुवर्ड्स द कैप्टन विद अ शीट ऑफ पेपर, वेदर रिपोर्ट फ्रॉम मनीला। अच्छा, ये जो टोपी पहना है ना, ये टोपी जो पहने हैं वो है कैप्टन कुमार, और ये जो टाई लगा करके खड़े हैं ब्लू कलर के, जिन्होंने टोपी नहीं पहना है, वो है रेडियो ऑफिसर, है ना। जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना बच्चों, वो समुद्र के बीच में होते हैं, उनको तो आसपास कुछ भी मिट्टी नहीं दिखाई देता, अब वो कैसे करें? तो उनके पास ना एक रेडियो ऑफिसर होते हैं। पहले पहले के जमाने में रेडियो आता था, पता है ना, पहले के जमाने में रेडियो आता था, पहले के जमाने में रेडियो आता था, है ना। आजकल भी देखोगे तो जैसे आकाशवाणी आता है ना, तो वैसे भी शिप में, जहाज में रेडियो रखा होता है, रेडियो ऑफिसर होते हैं। तो वो एक कागज लेकर के आए कैप्टन के पास और बोले सर मनीला से रिपोर्ट आया। अच्छा, मनीला कौन सी जगह है? मनीला फिलीपाइंस की राजधानी है। जैसे हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, वैसे जो मनीला है ना, वो फिलीपाइंस देश की राजधानी है। तो रेडियो ऑफिसर आके के बोलता है सर ये मौसम का रिपोर्ट आया है ना, वेदर के बारे में कल हमने पढ़ा था, वेदर मतलब मौसम। तो अब कैप्टन कुमार बोलते अच्छा, मुझे इसी का डर था, सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड का मीनिंग लिखो बेटा, सस्पेक्ट। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब डाउट करना, डाउट करना, डाउट करना। डाउट आप लोग समझते हो, डाउट करना, सस्पेक्ट मतलब डाउट करना। Typhoon LC is depending in the Pacific Ocean and moving slowly in a northwesterly direction. अच्छा, टाइफून एलसी, यहाँ पर जो चक्रवात का नाम है ना, जो तूफान का नाम क्या है? तूफान का नाम है एलसी। जैसे 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 हमारे यहाँ उड़ीसा में भी तूफान आया था, है ना, ये आपने सुना होगा, साइक्लोन हुदहुद करके सुना होगा। फोनी भी आया था ना। फोनी आया था, उससे पहले फाइलिन आया था, है ना। तो ये आप लोग ऐसे अलग अलग टाइफून आते हैं, अलग अलग टाइफून या साइक्लोन का नाम दिया जाता है ना। आपने कभी मन में आ रहा होगा ना, अरे ये कैसा नाम है भैया, फोनी नाम दे दिया, फाइलिन नाम दे दिया, हुदहुद नाम दे दिया, कैसा कैसा नाम देते हैं। तो ये लोग नाम देने का एक तरीका है। सर ये नाम क्यों देते हैं ये तूफान का? क्योंकि इतने सारे तूफान आते हैं ना, तो नाम नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा कि तूफान कब आया था, कितनी तेजी से आया था। तो अब हम उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना, इसलिए उसको नाम दिया जाता है। ठीक है। तो जो टाइफून एलसी है, ये पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारे तरफ पहुंच रहा है ना। और अभी इसका जो स्पीड है, इट विल पास 70 माइल्स अवे फ्रॉम अस विद इन 24 आवर्स। अगले 24 घंटे में ये हमारे जहाज से 70 माइल की दूरी पे चला जाएगा, है ना। मतलब 70 माइल ज्यादा दूर नहीं है, 70 माइल मतलब लगभग लगभग आपका 140 किलोमीटर की दूरी पर ये जो टाइफून है ये हमसे पास करेगा। ओके, टू क्लोज फॉर माई लाइकिंग। लाइकिंग मतलब पसंद करना, कॉपी में लिखो लाइकिंग। लाइकिंग, LIKING, लाइकिंग मतलब पसंद करना, पसंद करना। He shook his head grimly. ग्रीमली, एक शब्द आता है ग्रीमली। ग्रीम मतलब क्या बेटा? ग्रीम करना मतलब दुख, दुख प्रकाश करना। ग्रीम, GRIM, ग्रीम। ग्रीम मतलब दुख प्रकाश करना, दुखी होना, दुखी होना। ठीक है ना, दुखी होना। लिख रहे हो ना? लिख रहे हो ना? कॉपी में लिखना चाहो कॉपी में लिखो,
और किताब में लिखना चाहिए, किताब में लिखो, ठीक है ना। ओके, इट इज इम्पोर्टेंट टू रीच मिंडाओ बाय मंडे विथ आवर फूड स्टॉप। ये मिंडाओ भी कोई जगह है। हाँ ओके ओके। राजनंदिनी लिखो बेटा। ठीक है ना, ये मिंडाओ भी क्या है, एक जगह है। तो कैप्टन कहते हैं अरे ये तो आने वाला है भैया, ये चक्रवात एलसी आने वाला है, हमारे जहाज के पास से गुजरेगा, तो हाँ इसीलिए समंदर में लहर उठ रहा है, और पता चला जहाज पलट जाए तो हम सब तो मर जाएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सोमवार तक, सोमवार सुबह तक हमें मिंडाओ पहुंचना पड़ेगा। मिंडाओ भी कोई एक जगह है, कोई एक जगह है, ठीक है। हमारे पास जो खाने पीने का सामान है वो लेकर के पहुंचना पड़ेगा ताकि हम लोगों को दे सके, है ना। द पीपुल आर स्टारविंग ऑलरेडी, स्टारविंग, बच्चों इधर लिखो स्टारविंग। राजनीति तुम लिखी नहीं थी ना। लिखो लिखो लिखो, ग्रीन के नीचे लिखो स्टारविंग। स्टारविंग मतलब क्या बेटा, भूखे रहना। तो कैप्टन कहते हैं अरे हमें जल्दी मिंडाओ पहुंचना पड़ेगा, लोग वहां पर बिना खाना पीना खा करके, कुछ भी नहीं खाया उन्होंने, हमें, हमारे पास खाने का सामान है, हमें कहा गया हमें पहुंचना पड़ेगा वहां। तो ऐसा कह करके कैप्टन ने सबको बताया। ओके ओके, भूमि ने लिख लिया, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना चैप्टर पढ़ने में, है ना, मजेदार है ना। आप लोगों भी अच्छे से पढ़ रहे हो, है ना, रीडिंग कर रहे हो, इसलिए मजा आ रहा है। ओके, ही रीच्ड आउट अर्जेंटली फॉर द फोन। हाँ, सिक्योर एवरीथिंग ऑन द दैश लैश द कार्गो। तो कैप्टन ने बोला कि अरे सब कुछ सुरक्षित कर लो, जो भी जहाज में रखा हुआ है सब कुछ सुरक्षित कर लो। सिक्योर एवरीथिंग, सिक्योर मतलब बेटा सुरक्षित करना, सिक्योर, सिक्योर मतलब सुरक्षित करना, सुरक्षित, सुरक्षित करना, सुरक्षित करना, सुरक्षित करना, सभी जो भी कुछ रखा हुआ है सबको सुरक्षित कर लो। लैश द कार्गो, लैश मतलब क्या होता है बेटा, लैश मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, लैश मतलब बेटा बांधना। जो भी कार्गो, क्या बताओ कार्गो, मैंने बताया था पहले, कार्गो मतलब सामान, जो भी डब्बे वब्बे टेबल चेयर जो भी रखा हुआ सबको अच्छे से जहाज में बांध लो, नहीं तो हवा चलेगी ना सब इधर उधर गिरेगा, टकराएगा, किसी के सर फूटेगा। का मतलब क्या है लास्ट का? अभी बता रहा हूँ, लैश मतलब बांधना, और कार्गो मतलब सामान, कार्गो, कार्गो मतलब सामान, ठीक है ना, सभी सामान बांध लो, बहुत अच्छे। चलिए जी, अब भूमि बेटा आप पढ़ो बाय द आफ्टरनून से लेकर के यहाँ तक, और राजनंदिनी आप इसमें जो भी वर्ड्स डाउट है उसको पढ़ो। चलो जी, और भूमि कोशिश करना सारे वर्ड्स का उच्चारण सही सही करे। ओके। By the afternoon, the wind had whisked up to a speed of 65 knots an hour. The sky grey dark with vanishing clouds. They began to lap upward with the terrifying ferocity. The sea swelled and heaved a bed as though a monster has sat under the enormous waves. As the ship rolled and pitched alarm, alarmingly
mindly the spray filled covering the stick with water. Okay. हाँ जी, राजनंदिनी बताओ इसमें किस पे डाउट है आपको? सर मुझे हर वेब में डाउट है। ओके, ट्रांसपेरेंट पोरोसिटी, फेरोसिटी, फ्लूइड, फ्लूइड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, बोलो बोलो। इनॉर्मस, इनॉर्मस, स्प्रे, स्प्रे तो बताया था ना, पानी का जैसे पानी का छींटे पड़ना जोर जोर से। अलार्मिंगली, अलार्मिंगली, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड है ना, TRAPPED, ट्रैप्ड। जैसे आप कोई भी शब्द बोलो ना राजनंदन, तो आप स्पेलिंग भी बताना, TRAPPED, ट्रैप्ड। चलिए ठीक है, कुछ छूट जाए तो मैं बता दूं, डोंट वरी। स्पेलिंग बताओ। BEGAN, BE कहाँ है, ऊपर है नीचे? ऊपर, जो ट्रांसपेरेंट सिटी के ऊपर। ओके, टेरिफाइंग फेरोसिटी के ऊपर। बिंगन, waves begin to leap upward, leap, LEAP, हाँ? सर वो बोले बिगन, बिगन। अरे begin, begin मतलब शुरू होना, ये क्या डाउट है? begin, begin उच्चारण सही से करना है, begin। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ डाउट रह जाएगा तो वो क्लियर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। नेक्स्ट पैराग्राफ आप पढ़ोगे, मेरे को समझाने तो। अच्छा, जब कैप्टन ने ऐसा कहा कि सल, अरे भैया अब तो तूफान आने वाला, बांधो सामान सारे, नहीं तो पलट जाएंगे हम तो, ये तो तूफान हमें उड़ा के ले जाएगा। चलो चलो चलो, तो दोपहर होने तक, बाय द आफ्टरनून द विंड हैज whipped अप टू अ स्पीड ऑफ 65 नॉट्स एन आवर। whipped मतलब बेटा बढ़ जाना, whipped मतलब WHIPPED, whipped मतलब अचानक से, अचानक तेज हो जाना, अचानक तेज हो जाना, है ना, तेज हो जाना। ये 65 नॉट्स, अभी अभी के लिए इतना समझ लो, तो जहाज का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गाड़ी कितना स्पीड चलता है, 65 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बोलते हैं ना, वैसे जहाज का जो स्पीड है उसको नॉट में बोलते हैं, KNOT, नॉट्स, KNOTS। तो नॉट्स मतलब जहाज का स्पीड, है ना। दोपहर होते होते नहीं नहीं, हवा का स्पीड, हवा के लिए हम लोग बोलते हैं नॉट्स। तो दोपहर होते होते जो हवा का जो स्पीड था ना, वो 65 नॉट्स हो गया था। The sky grew dark with menacing clouds. menacing, menace मैंने आपको शायद बताया था, menace, MENACING, menacing मतलब बेटा परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, परेशान करने वाला, है ना। आसमान में काले बादल छा गए और ये काले बादल बड़े हमें परेशान कर रहे थे। वेब्स बिगन टू लीप अपवर्ड विद टेरिफाइंग फेरोसिटी। आपने देखा होगा कि उड़ीसा में जब तूफान आने को होता है तो पुरी का जो उपकूल है, पुरी का जो किनारा है, वहां पे ऐसे जोर जोर से उसका सब वेव चलता है ना, ऊपर नीचे होता है ना। बोलते हैं ना कि मछुआरों को कि आप मछली पकड़ने मत जाओ अंदर, है ना, कोई अंदर नहीं जाएगा, लोगों को भी जाने के लिए मना कर देते हैं, देखा होगा न्यूज वगैरह में, है ना। तो Yes. ओके, वेरी गुड। तो लहरें भी ऊपर नीचे होने लगी, है ना, विद टेरिफाइंग फेरोसिटी। टेरिफाइंग मतलब बेटा डराना, टेरिफाइंग मतलब डराना, इतने जोर से वो
सारे जो लहरें हैं ऊपर नीचे उठ रही थी ना, तो इससे डर लगने लगा। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मतलब डराना, डराने वाला। और फेरोसिटी मतलब क्या बेटा? फेरोसिटी मतलब, फेरोसिटी मतलब आपका गति, इतना तेजी से चलना, गति तेजी, इतना तेजी से लहरें ऊपर ने उठ रही थी कि सबको डर लगने लगा। द सी swelled and heaved as though a monster was trapped inside under the enormous waves। है ना, समुद्र की लहरें ऐसे ऊपर नीचे हो रही थी मानो समुद्र के अंदर किसी भूत को डाल दिया हो, किसी बहुत बड़े राक्षस को अंदर डाल दिया हो। है ना, वो राक्षस को किसी को कार्टून वगैरह में देखा होगा, किसी राक्षस को किसी बोतल में डालेंगे तो वो एकदम छटपटा रहा होगा। है ना, तो एकदम समुद्र की लहरें ऐसे उठ रही थी मानो किसी भूत को, राक्षस को डाल दिया हो वेव्स के अंदर। एज द शिप रोल्ड एंड पिच्ड अलार्मिंगली द स्प्रे फ्लू वाइल्ड कवरिंग द डेक विथ वाटर। जैसे जैसे ये जो लहरें हैं ऊपर नीचे उठ रही थी, तो जब बड़ी बड़ी लहर उठने लगी तो लहर सब क्या है, जहाज के ऊपर आकर के पानी गिरने लगा। होता है ना, है ना। भूमि जब गई थी तो आप देखा होगा, कालीजाई दर्शन करने गई होगी, तो लहर बहुत तेजी तेजी से ऊपर उठती है। यस सर, लहर बहुत तेजी से। कभी कभी ऐसा लगता हो कि लहर अंदर ही पानी आ जाएगा। यस सर। हाँ, ये है। तो लहरें बहुत, फिर वो जब हम बोट में जाते हैं ना कालीजाई के दर्शन करने के लिए, तब बहुत जोर से पूरा लहर जाती है, पूरा हवा जोर से आने लगती है। है ना, तो समुद्र कभी कभी बहुत ज्यादा, उसमें हवा के कारण ना पानी ऊपर नीचे होने लगता है। इसलिए जब भी नाव वगैरह में जाते हैं तो एक वो रबर जैसा लाइफ जैकेट पहना करके आप लोग रखा होगा ऐसे। है ना, एक लाइफ जैकेट पहना, कभी अचानक डूब गए तो फिर कैसे करोगे। है ना, सबको तो तैरना नहीं आता, तो वो जैकेट ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर आप अंदर नहीं डूबोगे, ऊपर ऊपर ऐसे तैरते रहोगे। है ना, इसलिए वो पहनाते हैं, वो लाइफ जैकेट बोलते हैं उसको, ऑरेंज कलर का। ठीक है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं पढ़ूंगी। अब आप ही पढ़ोगे, आप ही पढ़ोगे जी। Don't don't leave the cabin, Captain Kumar, while his children Rohin, who fast asleep, Arjun in tightly between the pillow, nor out the sickness pillow. I beads. Vishal muted. Hope I won near them myself. I could near to get sick just as he was getting the sea legs. ओके, ठीक है। डोंट लीव द कैबिन, है ना, डोंट लीव द कैबिन, कैप्टन कुमार वार्नड हिज चिल्ड्रन। रोहिणी was fast asleep, wedged in tightly between the pillows, knocked out by the seasickness pills. I bet, Vishal muttered. Hope I won't need them myself. It would never do. It would never to do get seasick just as he was getting his sea legs. अच्छा, देखो इसको समझना है। तो अब क्या हुआ, अब तो तूफान चलने लगा है, पानी भी आने लगा है जहाज के अंदर, सब लोग परेशान हो गए। तो जो कैप्टन कुमार है, उनके जो दो बच्चे हैं, ये जो दोनों बच्चे हैं यहाँ पे देख रहे हो, एक विशाल है और एक रोहिणी है। रोहिणी तो बेचारी पहले इसको उल्टी होने लगा था ना, शुरू में इसको उल्टी होने लगा, ये बेचारी दुबक करके सो गई है। विशाल उसके बगल में खड़ा है, वो भी परेशान है। तो कैप्टन कुमार अपने बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों बिल्कुल तुम लोग बाहर मत निकलना, कैबिन से, कमरे से बाहर मत निकलना। है ना, रोहिणी तो जल्दी सो गई थी, वेज्ड इन टाइटली बिटवीन द पिलोस, है ना, तकिए के अंदर घुस करके सो गई थी। है ना, तकिए के अंदर घुस करके सो गई थी। और फिर विशाल सोचने लगा कि अरे अच्छा हुआ मुझे उल्टी नहीं हुआ है।
है ना, मुझे उल्टी नहीं हुआ है ना, लेकिन उसके पैर तो थरथराने लग रहे थे, है ना, पैर थर रहे थे ना, उसका जो ऐसा जहाज हिल रहा था तो उसके कारण उसका पैर भी हिलने लगा था, उसका पैर भी हिलने लगा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर दो तीन शब्द है, इसको देखेंगे। एक है बेटा वार्न, हाँ, एक शब्द है वार्न, यहाँ देख रहे हो, WARNED, वार्न, WARNED। वार्न मतलब क्या होता है बेटा? चेतावनी देना। बिल्कुल जैसे आपकी मम्मी बोलती है ना, बिल्कुल मोबाइल मत पकड़ना, लेकिन आप लोग पकड़ लेते हो, फिर पिटाई खाते हो, है ना। वार्निंग स्कूल में भी देते हैं ना, वार्निंग, है ना। कोई भी स्कूल लेट नहीं होगा, नहीं तो बाहर खड़ा कर देंगे। रोहिणी was fast asleep, wedged in tightly between the pillows। वेज, वेज शब्द का अर्थ है अ, 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 अच्छा, वेज, वेज मतलब बेटा, ये इसका मतलब होता है किसी के अंदर घुस घुस करके बैठना, घुस जाना, घुस जाना। तो जो रोहिणी है वो बेचारी पहले से ही उल्टी उसको हो रहा था, तो वो तकिए के अंदर, कंबल के अंदर घुस करके सो गई थी, घुस जाना। ओके, टाइटली तो आपको पता ही है। मटड़, मटड़, MUTTERED, मटड़ मतलब क्या पता है बेटा? मटड़ मतलब कई बार होता है ना कि हम लोग ऐसे मुंह को चलाते रहते हैं, किसी को सुनाई नहीं देता, ऐसा अपने आप बातें करते हैं, है ना। मैं तो तुझे देख लूंगी, ऐसा बोलता है, मैं तो तुझे देख लूंगी। कोई आपको धमकाएगा तो आपने क्या बोला? अरे मैं तो तुझे देख लूंगी। मन ही मन थोड़ा सा मुंह चलाते हैं, किसको सुनाई नहीं देता, तो उसको बोलते हैं मटर, MUTTER। ये वो खाने वाला मटर नहीं है, मटर का दाना वो नहीं है, हरा हरा जो मटर का दाना वो नहीं है। मटर का मतलब है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। जैसे थोड़ी देर पहले आप दोनों बड़बड़ा रहे थे कि मैं पहले पढ़ूंगी, मैं पहले पढ़ूंगी, है ना, थोड़ा थोड़ा बड़बड़ा रहे थे ना, धीरे धीरे मुझे हल्का हल्का सुनाई आ रहा था। तो मटर मतलब बड़बड़ाना। तो विशाल भी बड़बड़ाने लगा, अरे ये तो दुबक करके सो गई है, अच्छा हुआ है, मुझे तो उल्टी नहीं हो रहा है। ठीक है, लिख लिया सबने, चलो, वेरी गुड। हाँ, अब पढ़ेगी, अब पढ़ोगे, भूमि कहाँ चलेगी अब? चलो, मैं पढ़ देती हूँ। हाँ आप पढ़ो बिल्कुल। ही, He lived help me आ गई। भूमि तुम गायब हो गई थी, देखो। चलो भूमि पढ़ना। सर मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, आपके लिए ही इंतजार कर रहे थे हम। He looked helplessly around at the combined bedlam seemed to have broken loss. Drawer and books come crossing down on the ground with every notch wheel, while table and chairs turned cartwheels. Even the priest had fasted a solitary jig cross the floor. Suddenly there was an alarming cross on the starboard starboard sides of Okay. He seemed helplessly around at the cabin. Bedlam seemed to have broken loose. Drawers and books came crashing down on the ground with every lurch, while tables and chairs turned cartwheels. Even the fridge had started a solitary jig across the floor. Suddenly, there was an alarming crash on the starboard side of the ship. ओके, अभी आप लोग ये फोटो देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो, सारा टेबल चेयर गिरा पड़ा है ना, ये ड्रॉर गिरा पड़ा है। यहाँ पर एक ये
कुछ चीनी मिट्टी का सामान रखा था वो गिर गया है, किताबें गिर गई है ना। तो विशाल कैबिन में खड़ा था, उसके पैर भी थरथराने लग रहे थे क्योंकि अब समंदर में लहरें बहुत तेज उठने लग रही थी। तो बेचारा क्या करता, चुपचाप खड़ा होकर के इधर उधर देखने लगा, है ना। हेल्पलेसली मतलब चुपचाप खड़े होकर के इधर उधर देखना, वो हेल्पलेस, कुछ नहीं कर सकता है ना। बेडलैम सीम्स टू हैव ब्रोकन लूज। बेडलैम, बेडलैम का मतलब होता है बच्चों नॉइजी डिसऑर्डर। बेडलैम मतलब चारों तरफ अव्यवस्था, चारों तरफ सामान गिरा पड़ा है इधर उधर। ड्रॉर और बुक came crashing down on the ground with every lurch, while table and chairs turned cartwheels, है ना। एक शब्द है इसमें लर्च, आप लोग सुनते जाओ। एक शब्द है लर्च। लर्च मतलब, लर्च मतलब कोई चीज अचानक ऊपर नीचे होना, अचानक ऊपर नीचे होना। तो इसको लिखो आप लर्च, LURCH। लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। लर्च मतलब लिखो लड़खड़ाना, लड़खड़ाना, है ना। क्योंकि जहाज अब लड़खड़ाने लग रहा था, ऐसा ऊपर नीचे होने लग रहा था। तो इस कारण से क्या है ना बेटा कि टेबल और चेयर सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मान लो सब में चक्का लग गया है ना। सब इधर से उधर भागे जा रहे है ना। कार्टव्हील मतलब जैसा वो सौकड़ा गाड़ी होता है उड़िया में, है ना, जैसे चक्का लग गया इधर उधर होने लग रहा था। इवन द फ्रिज हैड स्टार्टेड अ सॉलिटरी जिग अक्रॉस द फ्लोर। वो फ्रिज भी आगे पीछे होने लग रहा है। Suddenly, there was an alarming crash on the starboard side of the ship. अचानक ही जहाज पे एक जोरदार आवाज आता है। अचानक ही जहाज में जोरदार आवाज आने लगता है। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब राजनंदिनी पढ़ेगी। कैमरा दोनों का बंद हो गया, कैमरा ऑन करो। हाँ चलो, मैं पढ़ूं? हाँ राजनंदिनी आप पढ़ो। Missile peered out through a porthole. He gasped. Mountains of waves shimmered to the describing silently of them. The Krishna, only 8,000 ton big, rose high and was torn down. Mercilessly. Mercilessly, every pouch from the wave seemed to send her reeling. As he shuddered and groaned, he simmered as he seemed might break up. Now sea and sky turned into a wasted blue. The full fury of the typhoon was coming. Vishal had turned cold and clammy. ओके, अब देखो बेटा क्या हो रहा है। अब तो तूफान बहुत तेज हो गया है, समुद्र में लहरें उठने लगी, सामान भी इधर उधर गिरने लगा है। विशाल peered out through a porthole. He gasped. Mountains of waves seemed to be descending savagely on them. The Trishna, only 8,000 tons big, rose high and was tossed down mercilessly. Every punch from the waves seemed to send her reeling. As she shuddered and groaned, it seemed as if she might break up. Now, sea and sky turned into a watery blur. The full fury of the typhoon was coming. विशाल hands turned cold and clammy. अब देखो सिचुएशन बहुत खराब होने लग गया है, सिचुएशन बहुत खराब होने लग गया है। हवा तेज हो गई है। तो विशाल विशाल क्या है, वो झांक करके, वो शिप के अंदर से थोड़ा सा झांक करके बाहर ऐसे देख रहा है। तो जैसे ही वो बाहर देखता है वो डर जाता है। ही गैप्स मतलब डर जाता है। वो देखता है कि एकदम पहाड़ के जैसा ऊंचा ऊंचा लहर उठ रहा है ना, जोर से उठ रहा है, एकदम धमाक करके नीचे गिर रहा है। और जो शिप है, शिप का नाम क्या है, तृष्णा, है ना, MV तृष्णा शिप का नाम है। वो शिप 8,000 किलो का है। आप सोचो
मैं 50-55 किलो का हूँ, 60 किलो का हूँ, आप हो गए 20-30-35 किलो के, आप हो गए, है कि नहीं? कितने किलो के हो आप लोग? सर 40। आप 40 किलो की हो। राजनंदिनी, आप कितने किलो की हो? सर वेट जी 50। 50। तो हम लोग को लगता है ना कि हम लोग बेटा 40-50 किलो 60 किलो हम लोग बहुत भारी हैं, है ना, हमें तो कोई उठा नहीं सकता। हमें लगता है नहीं हमारा क्लास के बच्चे हमें नहीं उठा सकते, हमारा कुछ तो वेट है, बहुत दुबले पतले तो नहीं है हम लोग। आप सोचो 8,000 किलो का वो शिप है, वो उछल कूद रहा है एकदम, वो उछल कूद रहा है एकदम, है ना, ऊपर उठ रहा है फिर नीचे गिर रहा है ना। तो जैसे जैसे लहरें ऊपर नीचे हो रही है वैसे वैसे जहाज भी ऊपर नीचे हो रहा है। As she shuddered and groaned, it seems as if she might break up, है ना। यहाँ पर शिप के लिए कहा गया है शी वैसे लड़की को बोलते हैं, और शिप वगैरह के लिए भी हम लोग शी का यूज करते हैं, है ना। जैसे जैसे ट्रेन के लिए भी क्या बोलते हैं, ट्रेन आ रही है, बस आ रही है ना। शिप के लिए भी शिप के लिए शी का यूज करते हैं, है ना, शिप आ रही है बोलते हैं, है ना। तो ये जो शिप ऊपर नीचे हो रहा था ना, तो विशाल को लगने लगा कि ये तो गया, ये अब टूट जाएगी बिल्कुल, है ना, हम तो मरेंगे भैया, हम तो मरेंगे मरेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है ना। इस तरह की स्थिति होगी, मैं भी जाऊंगा, मेरी बहन भी जाएगी, पापा जाएंगे, सब जाएंगे, मम्मी तो घर पे रहेगी दादी जी के साथ, उनका बढ़िया है ना, हम लोग तो गए भैया सारे सारे, है ना। और धीरे धीरे विशाल देखता है कि पूरा जो आसमान है ना वो क्या होता है, बादलों से घिर जाता है, चारों तरफ आसमान तक पानी उठ रहा है, ऐसा उसको लगता है। अब विशाल सोचता है कि द फुल फ्यूरी ऑफ द टाइफून वाज कमिंग, ये तो टाइफून अब पूरे वेग से आने वाला है, अब तो आया भी नहीं अच्छे से, अभी अच्छे से आया भी नहीं, इतना तमाशा हो चुका है, अब तो इसका मतलब ये आएगा तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसा करके विशाल के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, है ना, विशाल डर करके पूरा बेचारा वो ठंडा पड़ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मजेदार कहानी चल रही है। ओके, आगे पढ़ते हैं, चलो जी। सर मैं पढ़ी। हाँ अभी किसने, हाँ अभी आप पढ़ो तुम। सर मैं। हाँ हाँ आप ही। Two loud bangs followed. Forgetting his father's instruction, the boy raced frantically off to the breast. Kept Kumar has this passing of the down, giving strict instruction to reduce speed and change direction. He nodded at Visa. Visa, we are going across. Some of the cargo is damaged and the gangway broken lost. That's probably what you had. Dragging were rupees in the water and hitting the ship's side head. ओके, अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है। टू लाउड बैंग्स फॉलोड, धमाल से दो बड़े बड़े आवाज हुए, है ना, कुछ पता नहीं कुछ चीजें गिर गया होगा, दो आवाज हुआ। Forgetting his father's instruction, the boy raced frantically up to the bridge. Captain Kumar was pacing up and down, giving crisp instruction to reduce speed and change direction. तो विशाल जो है डर के मारे अपने कमरे से बाहर निकल गया, जबकि पापा ने मना किया था कि कैबिन से बिल्कुल बाहर मत करना, लेकिन अब उसने तो झांक करके देख लिया है बाहर क्या हो रहा है ना, तो वो भी बाहर डर के मारे निकलने लगा। और कैप्टन कुमार, क्योंकि वो कैप्टन है, सबको बताना पड़ेगा कि भैया शिप को कैसे चलाओ, उधर से तूफान आ रहा है, इधर उसको घुमा लो, होता है ना। जैसे कार में भी आप पापा के साथ जाते होगे तो अचानक से कोई चीज सामने आ जाएगा तो मम्मी या आप बोलते हैं नहीं 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 पापा उधर घुमाओ जल्दी, वो गाय आ गया सामने, है ना, हम एक्सीडेंट हो जाएगा, घुमाओ घुमाओ घुमाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी तरह कैप्टन कुमार भी अपने लोगों को बोलता है अरे शिप को घुमाओ, इधर से बहुत बड़ा बड़ा लहर आ रहा है, डूब जाएंगे हम लोग, है ना। और कैप्टन कुमार देख रहे हैं कि उनका जो सामान है, कार्गो जो है वो भी इधर उधर होने लगा है। एंड द गैंगवे ब्रोकन लूज, गैंगवे क्या बेटा, अ बोर्ड
put between a ship and the land so that the people can get out of it. अच्छा, देखो, जब भी जो जहाज है ना, जैसे आप लोग जाओगे तो जैसे ये किनारा है, यहाँ पे मिट्टी है और ये पानी है, और ये जहाज जैसे ही किनारे किनारे पे लगता है ना, तो ऐसे एक पट्टा सा डाल देते हैं, है ना, ताकि लोग अंदर से बाहर आ जाए या बाहर से अंदर चढ़े। एक सीढ़ी जैसा होता है ना। भूमि, पता ना, आप जब गई थी तो ऐसा एक सीढ़ी डाला होगा जिससे आप बाहर से अंदर गए होगे, और जब बाहर आए होगे तो अंदर से बाहर निकले होगे। उसको बोलते हैं गैंगवे। उसको क्या बोलते हैं? गैंगवे। तो ये गैंगवे भी जो है वो भी ढीला पड़ रहा है, वो भी पता नहीं कब टूट के अलग हो जाए। That is probably what you heard. It is draining by its wire ropes in the water and hitting the ship side. ये जो आवाज हुई थी ना, ये यही जो सीढ़ी है, वो टूट करके अलग होने लग रहा है, इसलिए आवाज हुआ था। ऐसा हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चलो बेटा, राजनंदिनी पढ़ने लगो। सेकंड से द तृष्णा। The Krishna raced slowly to the right, buffeted by फ्यूरियस। furious winds. Vishnu found it difficult to stand. He had to hold tight onto the rail of the bridge to keep himself from being let down. ओके, अब तूफान बहुत तेज हो गया है, तो जो शिप है तृष्णा वो भी इधर उधर होने लग रहा है ना। जैसे वो लोग चाह रहे हैं कि शिप सीधा जाए, लेकिन अब वो लहर इतना चल रहा है कि वो इधर उधर घूम जा रहा है ना। वियर्ड, वियर्ड मतलब चेंज डायरेक्शन। बफेटेड मतलब नॉक्ड, है ना। वो जहाज पे जोर जोर से हवा लग रही है, जोर जोर से हवा लग रही है। विशाल नाउ फाउंड इट डिफिकल्ट टू स्टैंड। अब विशाल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है शिप पर, जहाज पर। पैर हिल रहे हैं उसको, इतना जोर से हवा चल रहा है। He had to hold tight onto the rail of the bridge to keep himself from being hurled down. है ना। आप लोग ट्रेन में बैठे हो कि नहीं? राजनंदिनी ट्रेन में बैठी हो? Yes, sir. तो ट्रेन में कभी आप देखी होगी कैसे, जैसे दरवाजे के पास अभी कभी गई हो, जैसा चढ़ते हैं दरवाजे के पास, Yes, sir. तो आप देखी होगी जब भी ट्रेन को ऐसा रुकना होता है ना, ब्रेक लगाते हैं तो एकदम हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं ऐसे। तो फटाफट हम लोग ट्रेन के दरवाजे में वो जो लोहा लगा होता है डंडा, उसको पकड़ लेते हैं ना हाथ से। जो ये लगाता है रोड, बस उस रॉड को पकड़ लेते हैं। अब विशाल पे भी इतना जोर जोर से हवा चल रहा है कि बेचारा क्या करे। तो जो जहाज है ना, जहाज का जो ब्रिज है, ब्रिज मतलब बेटा आप लोग देखे होगा जहाज के कभी कभी ऐसा बाउंड्री जैसा घुमा करके रखते हैं ऊपर पर, यहाँ पे लंबा लंबा सा रॉड डाल करके रखते हैं, है ना, ताकि इसको पकड़ करके बैठ सके, खड़े हो सके, है ना। जैसे बालकनी वगैरह में लगता है ना, बालकनी वगैरह में ऐसा वो विशाल उसको खड़ा होकर के पकड़ करके बैठा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना शुरू करो भूमि, अबोव से। Above the din of कैमरा बंद हो गया तुम्हारा। above the din of the wind and the waves, where was the crashing sound once again on the starboard side. Suddenly it seemed to Hazel that all hell had broken loose all around. ओके, आगे भी पढ़ेंगे। ओके, अलार्म से आगे, हाँ पढ़ो बेटा, पूरा पैराग्राफ खत्म करो। Alarm and bell rang cheerily around, and emergency station were called. People were rushing towards the engine room. Weasel crept into a corner out of the way. His heart pounding
अब तो तूफान बहुत तेज हो गया, विशाल खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, वो रेलिंग को पकड़ करके ऐसे बेचारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। अबोव द डिन ऑफ द विंड एंड द वेव्स। डिन मतलब क्या होता है बेटा? डिन मतलब आपका शोर शराबा, डिन मतलब आवाज, है ना? जब भी लहरें तेज तेज चलती हैं तो बहुत ज्यादा आवाज होता है ना, आवाज। डिन मतलब क्या है? आवाज होना। लिखो इसे, आवाज होना। Above the din of the wind and the waves, there was a terrifying sound once again on the starboard side. है ना? हवा भी जोर जोर से चल रहा है, उसका भी आवाज हो रहा है, लहरें भी ऊपर नीचे गिर रही हैं, उसका भी आवाज हो रहा है। लेकिन इसके अलावा अचानक से और तेज आवाज होता है। हाँ राजनंदनी बोलो बेटा। सीम्ड मतलब हाँ, सीम्ड मतलब लगना। सीम्ड मतलब आपको, जैसे मुझे कोई लगना, मुझे लगता है कि आज बारिश होने वाली है, मुझे लगता है आज तूफान होने वाला है। सीम मतलब लगना, है ना? सीम। सडनली इट सीम्ड टू विशाल दैट ऑल हेल हैड ब्रोकन लूज। विशाल को लगने का, अरे भैया आज तो मरे, आज तो मरे, आज तो कुछ बचा नहीं पाएगा हमें, है ना? ऐसा विशाल को लगने लगता है। और जो शिप के अंदर जो अलार्म रखा होता है ना, घंटी, जैसे आपके स्कूल में घंटी होता है, जैसी छुट्टी होती है तो जोर से बजता है कि नहीं बजता है? टिंग 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 करके बजता है। तो जो शिप के अंदर अलार्म था वो भी जोर से बजने लगा, वो भी इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी स्टेशंस वेयर कॉल्ड, पीपल वेर रशिंग टुवर्ड्स द इंजन रूम। जहाज का एक इंजन रूम होता है, जैसे ट्रेन में एक इंजन रूम होता है ना? इंजन होता है ना ट्रेन में भी, आगे लगा होता, जो जो पौ पौ आवाज करता है ना? तो सब सारे लोग इंजन रूम की तरफ दौड़ने लगे। विशाल crept into a corner out of the way, his heart pounding as loudly as the waves. Crept मतलब बेटा क्या? विशाल रेंगने लगा। रेंगना, रेंगना, बेचारा क्या करे, हवा ही इतने जोर से चल रहा है, खड़ा ही नहीं हो पा रहा है वो। तो ये सारे लोग दौड़ने लगे तो बेचारा विशाल जो है एक कोने की ओर चल गया, कोने की ओर चला। हिज हार्ट, और उसका जो दिल है जोर जोर से धड़कने लगा। पता नहीं अब क्या होगा। आप आगे बढ़ो राजनंदनी, देखते हैं क्या होता है। Still landed from a gangway and pressed the shipside water and pouring into the engine room. Captain Kumar immediately ordered course to be athletic. There was even risk of the ship opening. A water gushed in with the hearted water and ये लिखा है ओवरटर्निंग। सर ये एक्ट एज वाटर गश्ड इन। ये नहीं वी सर हर्ड दैट के बाद विशाल heard that attempts were being made. attempt were being hard to plug the leak. But the little success every time the plug was pushed focusedly back. The water level I was now reaching in the engine room. Pump was put on to drain out water, but even he was not effective. ओके, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अ स्टील एंगल फ्रॉम द गैंगवे हैड पियर्स्ड द शिप साइड, water was pouring into the engine room. Captain Kumar immediately ordered course to be altered, yet there was every risk of ship overturning. As water gushed in, Vishal heard that attempts were being made to plug the leak, but with little success. Every time the plugs were pushed ferociously back. The water level was now rising in the engine room. Pumps were put on to drain out the water, but even this was not effective. तो बच्चों अब तो गए, अब क्या कर सकते हैं? अब तो पानी अंदर घुसने लग रहा है। कैसे घुस रहा है? मैंने जो बताया था गैंगवे,
गैंगवे जो सीढ़ी जैसा होता है जिससे लोग बाहर उतरते हैं, उसमें से एक जो बड़ा सा स्टील का टुकड़ा है वो आकर के शिप को लग गया और उस शिप में गड्ढा हो गया, और गड्ढे होने के कारण पानी जो है इंजन रूम के अंदर घुसने लगा। तो इसको देख करके कैप्टन कुमार ने क्या कहा, अरे अरे अरे, अब इस शिप का रास्ता बदलो, इधर से पानी घुस रहा है ना। लेकिन लेकिन अब तो शिप पलटने ही वाला था। वो लोग जितना भी कोशिश कर रहे थे कि वो जो गड्ढा है उसको किसी तरह हम लोग बंद कर दें, है ना। जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि कहीं पे जैसे घर पे भी कहीं पे कोई जगह पे गड्ढा हो जाता है तो हम लोग वहां पे थोड़ा कागज वगैरह कपड़े वगैरह डाल करके उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। तो उन लोगों ने भी कोशिश किया इस गड्ढे को बंद करें, लेकिन पानी बाहर से इतना जोर से लग रहा था कि वो जो भी उसको बंद करने की कोशिश कर रहे थे सारा वो निकल जाता था, है ना। पानी अब इंजन रूम के अंदर बढ़ने लगा और अब उन्होंने मोटर पंप भी लगा दिया ताकि वो जो पानी अंदर भर रहा है उसको बाहर की तरफ निकाल सके। देखते हैं अब आगे क्या होता है। पानी अब अंदर भरने लग रहा है, बहुत मुश्किल होने वाला है आगे। ओके, हाँ भूमि पढ़ो बेटा, यहां से लेकर के यहां तक पढ़ो, वॉबली तक। पढ़ो भूमि पढ़ो। नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है बेटा, तुम्हारे साथ नेटवर्क खराब हो गया। चीफ इंजीनियर बोस, हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सुनो। Chief Engineer Bose, working feverishly in his boiler suit, made an urgent report to Captain Kumar. Captain, if we cannot stop the water level from rising, within 10 minutes the water will enter the machinery and I will have to stop engines. तो जहाज का जो इंजीनियर है बोस, उसका नाम क्या है, बोस, working feverishly in the boiler suit, made an urgent report. तो बोस जो है वो इंजन वाले कमरे में काम कर रहा था। वो उसने कहा कि कैप्टन को, कैप्टन कुमार, अगर पानी इसी तरह जहाज के अंदर घुसता रहा तो मुझे जल्दी ही इंजन को बंद करना पड़ेगा, मुझे जल्दी ही इंजन को बंद करना पड़ेगा। कैप्टन कुमार वॉज इन अ पैनिक, इट वॉज सुसाइडल टू स्टॉप द इंजिन्स इन दिस वेदर कंडीशंस, इट वॉज imperative to do everything possible to keep the ship moving. Meanwhile, Parks transmitted an emergency signal about the danger to the ship. Vishal could feel his knees wobbly. अब कैप्टन कुमार भी डर गए कि भैया अब इंजीनियर ने भी बोल दिया कि पानी अगर घुसा तो हमें इंजन बंद करना है। अरे इंजन बंद कर दिया तो गाड़ी चलेगी कैसे, जहाज तो रुक जाएगा वहीं पे समंदर के बीच में, जहाज डूब जाएगा, है ना। राजनंदिनी सुन रही हो ना, मोबाइल को आगे की तरफ, Yes, sir. मोबाइल को मत छेड़ो। मोबाइल को क्यों छेड़ रही हो, मोबाइल को चुपचाप आगे रखो। तो अब कैप्टन कुमार भी डर गए और कैप्टन कुमार ने सोचा कि अरे अभी तो इंजन को बंद कर देंगे हम लोग तो डूब जाएंगे यहीं पे, है ना किसी तरह तो शिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसी बीच में शिप में अलार्म बजता है ना। और विशाल को भी डर लगने लगता है। एक शब्द है उसका जो घुटना है ना, जैसे हम लोग डरते हैं ना, डर जाते हैं तो क्या घुटने से कांपने लगते हैं, थरथरा जाना। वॉबली मतलब क्या, थरथराना। लिखो, वॉबली मतलब थरथराना, वॉबली मतलब थरथराना, थरथराना, वॉबली मतलब थरथराना, थरथराना, वॉबली मतलब थरथराना, है ना। चलो जी राजनंदिनी पढ़ो अब, ई से आगे पढ़ो। He was reminded suddenly of a boating included in Okhal when he had failed
similarly weak in the knee. The boat had developed a leak. Water used in it had to be brought near the bank. They had all jumped out into the shallow water, and the boat was tilted to expose the leak. This made it easier to plunk. ओके ओके, अब देखो, he was reminded of a, हाँ भूमि तुम्हारा कैमरा ऑन सही है करो। बराबर को। हाँ बेटा, सर ये जो विसल में अर्जेंटली पढ़ दो। हाँ थोड़ा रुको, अभी पढ़ेंगे। Okay, he was reminded suddenly of a boating incident in Okhla when he had felt similarly weak in the knees. The boat had developed a leak. As water gushed in, it had to be brought near the bank. They had all jumped out into the shallow water and the boat was tilted to expose the leak. This made it easier to plug. ओके, अब जो विशाल है, अब तो वो डरने लग गया था, लेकिन विशाल को याद आया कि अरे इससे पहले भी ओखला एक जगह है, ओखला में भी ऐसा ही हुआ था, है ना, वहां पर भी उस बोट पे गड्ढा हो गया था, लीक होने लगा था पानी, है ना, और जैसे पानी लीक हुआ, किसी तरह बोट को हम किनारे पे लेकर के आए थे और फिर हम लोग सभी जम करके बाहर आ गए थे, तो हमने देखा कि गड्ढा कहाँ हुआ है ना, सब बोर्ड से बाहर कूद गए थे, तो हमें पता चला गड्ढा कहाँ हुआ है और फिर हमने इसको बंद कर दिया था। तो विशाल वेंट अर्जेंटली टू हिज फादर, इट वाज एन आइडिया, है ना, इसको हम कल आगे पढ़ेंगे, कल हम इसको एक पेज और है ना, कल हम इसको कर लेंगे आगे, है ना। और आप लोग अभी तक के लिए, अभी तक ये पीछे जितना क्वेश्चन है ना, एक बार इसको प्रैक्टिस करना है। अभी तक जितना भी पढ़ लिया है, कुछ आगे भी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर कल पूछूंगा, कल चैप्टर भी खत्म होगा और अभी तक जितना पढ़ लिया है उस पे जो भी क्वेश्चन आंसर है कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, अब राजनंदिनी आप शांति पाठ करोगी जैसा आपने कहा था। हाँ क्या कर दिया फिर। चलो आज अच्छे से सुनो फिर। हाँ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, मेरे पीछे पीछे बोलो, चलो, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, क्या मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओके, वेरी गुड। चलो कल मिलते हैं। हाँ, थैंक यू।